5 महीने बाद सूरज सिंह को फोन करता है रविशंकर और गाली गलौज करने लगता है, तूने मेरे साथ गलत किया, मेरा पार्टनरशिप छोड़ा, पैसे के लेन देन को लेकर तमाम गाली गलौज करता है और मैं तेरे घर आ रहा हूँ इस बात की भी धमकी देता है। मगर सूरज सिंह को इस बात का अंदाजा नहीं था कि घर आकर गोली तक चलाने की नौबत आ जाएगी। कल के डेट में जिस दिन घटना हुई थी उस दिन इसने 2 राउंड यूज़ किया था। पहले अपने घर से निकलते वक्त 1 राउंड यूज़ किया था और जब प्रार्थी के घर से निकला था तो दहशत लाने के उद्देश्य से उसने वहाँ पर 1 राउंड किया यूज़ किया। इस पूरे मामले में 1 बंदूक, 2 मैगजीन जिसमें 3 राउंड गोलियां मिलती है। रवि ने ये कट्टा भिलाई के ही किसी एक शख्स से 25,000 रुपए में खरीदा था, जिसके बाद छावनी थाना क्षेत्र अंतर्गत आदर्श नगर में गोलीबारी होती है। रात को 8 बजे के आसपास हवाई फायरिंग की जाती है और ये हवाई फायरिंग सिर्फ हवाई फायरिंग नहीं, सूरज सिंह को मारने की नीयत से ढूंढने कुछ लोग उसके घर पहुंचे थे और वो लोग उसके पुराने दोस्त ही थे। आपको बता दें कि सूरज सिंह के घर 2 दिन पहले रात को रविशंकर यादव, जो उसका बिजनेस पार्टनर रह चुका है, टी शिव कुमार और विजय चंद्राकर, ये 3 लोग वहां पर पहुंचते हैं और उनके साथ एक और आरोपी रहता है जो अब इस वक्त पुलिस की गिरफ्त से फरार है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले सूरज सिंह के घर लोग पहुंचते हैं, सूरज सिंह को ढूंढते हैं, गाली गलौज करते हैं और सूरज सिंह की बीवी से ये तक कहते हैं कि सूरज को बाहर निकालो, मैं उसे जान से मार दूंगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इस पूरी मामले की शुरुआत कहाँ से हुई आपको तफ्तीश से बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि सूरज सिंह और रविशंकर दोनों फिश फार्मिंग में पार्टनर होते हैं। दिसंबर 2024 में पार्टनरशिप तोड़कर अलग अलग हो जाते हैं पैसे की लेन देन को लेकर, जिसके बाद सूरज अपने काम में लग जाता है और रविशंकर फिश फार्मिंग को कंटिन्यू करता है। जिसके बाद दिसंबर से लेकर जून महीने में आपको बता दें कि 5 महीने बाद सूरज सिंह को फोन करता है रविशंकर और गाली गलौज करने लगता है, तूने मेरे साथ गलत किया, मेरा पार्टनरशिप छोड़ा, पैसे के लेन देन को लेकर तमाम गाली गलौज करता है और मैं तेरे घर आ रहा हूँ इस बात की भी धमकी देता है। मगर सूरज सिंह को इस बात का अंदाजा नहीं था कि घर आकर गोली तक चलाने की नौबत आ जाएगी। 4 लोग 2 बाइक में सवार होकर घर आते हैं, घर की बाउंड्री का दरवाजा खोलकर अंदर घुसते हैं, गाली गलौज करते हैं, धमकाते हैं और उसके बाद घर के बाहर निकलकर 1 राउंड फायरिंग करते हैं। आपको बता दीजिए पुलिस इस पूरे मामले की खोजबीन कर रही थी तो पुलिस को एक पीतल का खोखा जो गोली का केस रहता है वो भी बरामद होता है। उसके बाद पुलिस की कार्रवाई तेज हो जाती है और अगले दिन सुबह ही शिव कुमार को उसके रायपुर निवास से गिरफ्तार किया जाता है और उसके निशानदेही पर उसके बाकी 2 साथियों को भी गिरफ्तार किया जाता है और जिस कट्टे से शिव कुमार ने फायरिंग की थी उस कट्टे को रवि को रखने के लिए दे देता है। उसके पास से रवि डर के मारे उस कट्टे को नहर में फेंक देता है। देसी कट्टा होता है वो जो गैर कानूनी है, उस कट्टे को नहर से पुलिस बरामद करती है और इसके साथ ही रवि के घर से 1 मैगजीन भी बरामद करती है। इस पूरे मामले में 1 बंदूक, 2 मैगजीन जिसमें 3 राउंड गोलियां मिलती है। रवि ने ये कट्टा भिलाई के ही किसी एक शख्स से 25,000 रुपए में खरीदा था, जिसके बाद वो घर से निकलते वक्त 1 राउंड फायरिंग करके बंदूक को चेक करता है कि बंदूक चल रही है कि नहीं और उसके बाद दूसरी फायरिंग सूरज सिंह के घर के बाहर उसे डराने धमकाने के लिए करता है। और पुलिस के हवाले से जानकारी मिली, आपको बता दें कि वो सूरज सिंह को मारने की नीयत से ही गया हुआ था। इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ खुलासा हुआ आप आगे वीडियो में। ये 9 बजे की घटना है जब आदर्श नगर कैंप 1 स्थित एक घर में जहाँ पर सूरज सिंह निवास करता है वहाँ पर 3-4 लड़के आए थे। उन्होंने सूरज सिंह का पता, उस समय उनकी पत्नी वहाँ पर थी तो उसकी पत्नी से जो 3-4 लड़के आए थे उनमें से एक जो लड़का था वो था रविशंकर, जो उसका पूर्व परिचित है सूरज सिंह का। उसने सूरज के बारे में पूछा था और ये बोल करके वो चला गया कि सूरज सिंह मुझे अगर दिखाई देगा तो मैं उसको जान से मार दूंगा और साथ ही साथ में दहशत में लाने के लिए, परिवार वालों को दहशत में लाने के लिए और जान से मारने की नीयत से उसने हवाई फायर किया था। अपने साथ रहे अन्य 2 व्यक्तियों के साथ वो तुरंत वहाँ से मौके पर फरार। 7.65 कैलिबर का है। बाद में इसमें एक विशेष टीम का गठन किया गया था जिसमें छावनी की टीम और एसीसीयू की टीम जो थी वो अलग अलग 3 टीम बना करके इन आरोपियों के पूछताछ पता तलाश के लिए इनके संभावित जो ठिकाने थे वहाँ पर दबिश दे रही थी। और उसी रात को ही सुबह ही जो मुख्य आरोपी है रविशंकर, उसको उसके एक घर जो है चंगोरा भाटा स्थित घर रायपुर में, वहाँ से उसको बरामद किया गया और उसके निशानदेही पर अन्य जो 2 आरोपी हैं उनमें एक है टी शिव कुमार पिता टी नागेश्वर और दूसरा है विजय चंद्राकर उर्फ पताड़ी। इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है। प्रथम दृष्टया ये तथ्य सामने आया है कि
जो मेन आरोपी है रविशंकर ने उस पिस्टल का इस्तेमाल किया है और उसके बाद उसने शिव कुमार को उसको रखने के लिए दे दिया था। तो शिव कुमार उसको अपनी कस्टडी में लिया था। क्योंकि पुलिस उसके पीछे लगी हुई थी तो बचने के लिए उसके द्वारा एक जगह पे उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए नहर के पास में उसको नहर के अंदर में फेंक दिया गया था उसके द्वारा। और साथ में विजय पताड़ी भी इसके साथ में भाग गया था। बाद में जब पुलिस ने इनको हिरासत में लिया और पूछताछ की तो उन्होंने जो संभावित जगह थी जिसमें उन्होंने फेंका हुआ था पिस्टल को, उसकी निशानदेही पर पिस्टल को बरामद किया गया है। उस पिस्टल में जो मैगज़ीन लगा हुआ था उसमें एक कारतूस बरामद किया गया और जो मुख्य आरोपी है रविशंकर उसके घर से एक अन्य मैगज़ीन बरामद किया गया है जिसमें 2 कारतूस लगे हुए थे। मुख्य विवाद किसके साथ था? मुख्य विवाद रविशंकर और जो प्रार्थी है सूरज सिंह उनके बीच में था। इनका व्यवसाय था मछली पालन का व्यवसाय, तो लेबर पेमेंट के नाम पे पुराना विवाद था। उसी विवाद को लेकर के इनके बीच में मतलब बासाबासी हुई थी पुरानी विवाद को लेकर के। तो ये फ्रेश मैटर टाइप का आ गया था और इन्होंने ये जो था वो कमिट किया था। प्रार्थी तो के सर पिस्टल कहाँ से है? जो लाइसेंसी है कि अवैध है ये? पिस्टल जो है वो देसी किस्म का पिस्टल है और चूँकि इस तरह से प्रयोग किया गया है और लाइसेंसी नहीं है, अवैध ही है। और इसने जहाँ से लाया है उस व्यक्ति का इसने नाम बताया है। फिलहाल बेचने के दृष्टिकोण से हम आप लोगों के बीच में शेयर नहीं कर रहे हैं, किंतु उसका नाम हमारे पास है और उस व्यक्ति की पता तलाश की जा रही है। सर कितने का लिया था? कितना मैगजीन में? 25,000 में लेना बताया है, जिसमें 2 मैगजीन के साथ इसने 10 राउंड लिया जाना बताया। और कितना यूज़ करा, कितना राउंड यूज़ करा उसने? इसने कल के डेट में जिस दिन घटना हुई थी उस दिन इसने 2 राउंड यूज़ किया था। पहले अपने घर से निकलते वक्त 1 राउंड यूज़ किया था और जब प्रार्थी के घर से निकला था तो दहशत कराने के उद्देश्य से उसने वहाँ पर 1 राउंड यूज़ किया। डराना चाह रहा था कि सिर्फ डराना चाह रहा था? नहीं, उसका मेन मकसद तो मारने का ही था।